जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आत्मा और मन के ऊपर चर्चा की थी और यह भी बताया था कि आत्मा एक चेतन स्वरूप है, अर्थात हम सब मनुष्य वास्तव में आत्मा ही हैं और शरीर हमसे पृथक वस्तु है, अर्थात हम स्वयं आत्मा हैं और इस शरीर में रहते हैं। दोस्तों, उसी के साथ मैंने बात की थी मन के ऊपर कि मन हमारे विचारों, संस्कारों का एक समूह मात्र है और मन आत्मा की शक्ति से चैतन्य को प्राप्त कर लेता है और शरीर से सारे कार्य लेता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मन और बुद्धि के ऊपर। बहुत सारे लोग मन और बुद्धि के भेद को नहीं जान पाते और कई लोग तो मन और बुद्धि को एक ही समझते हैं, पर वास्तव में दोस्तों ऐसा नहीं है। मन एक अलग वस्तु है और बुद्धि एक अलग वस्तु है। आइए विस्तार में इन दोनों का भेद जानते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हमारे शरीर के बारे में वर्णन किया हुआ है कि पांचों इंद्रियों के ऊपर की शक्ति मन की है और मन से ऊपर की शक्ति बुद्धि की है और बुद्धि से ऊपर की शक्ति आत्मा की है। तो हम सब बात करेंगे बुद्धि और मन के ऊपर। दोस्तों, मन हमारे पूर्व जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्म और इस जन्म में हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारी पसंद नापसंद, हमारी सोच, हमारी भावनाएं इत्यादि का एक समूह मात्र है, अर्थात हमारी भावनाएं, सोच, विचार, इच्छाएं, पसंद नापसंद इत्यादि को एक शब्द में मन का नाम दिया जा सकता है। दोस्तों, यह मन सदा ही शरीर पे हावी रहता है, अर्थात मन में कोई भी विचार आता है हम लोग तुरंत उसे करने लगते हैं। जैसे मन कहता है कि खाना खा ले तो हम लोग खाना खा लेते हैं। मन कहता है कि हम लोग कहीं घूम आए तो हम लोग घूमने चले जाते हैं। मन कहता है कि फिल्में देख लें तो हम सब फिल्में देखने लगते हैं। अर्थात मन में जो भी विचार आता है हम लोग तुरंत उसे करने लगते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मन शरीर पर हावी है। तो दोस्तों, अब हम सब बात करते हैं बुद्धि के ऊपर। बुद्धि वास्तव में हम लोगों का जो निर्णय लेने का प्रतीक है वही बुद्धि कहलाती है, अर्थात किसी चीज़ का गणना करना, विवेक से काम लेना, समझदार बनना, अच्छे बुरे की पहचान करना इत्यादि, इन सब को एक शब्द में बुद्धि का नाम दिया जा सकता है। दोस्तों, हम जो भी निर्णय लेते हैं वो बुद्धि से ही निर्णय लेते हैं, अर्थात निर्णय लेने की क्रिया में बुद्धि से काम लिया जाता है और मन के विचारों से प्रभावित होकर शरीर से काम लिया जाता है। दोस्तों, एक अच्छे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जब हम लोग किसी परीक्षा के समय परीक्षा दे रहे होते हैं और सवाल जवाब का उत्तर लिख रहे होते हैं तो उस वक्त हम बुद्धि का उपयोग करते हैं, उस वक्त मन का उपयोग नहीं किया जाता। और दूसरा उदाहरण यह है कि जब हम लोग किसी बात को लेकर तर्क और वितर्क करते हैं तो उस वक्त भी बुद्धि से ही काम लिया जाता है, मन से नहीं। लेकिन जब हम लोग त्यौहार के समय बाज़ारों में घूमते हैं, तरह तरह की दुकानों को देखते हैं तो हम लोग सामानों को खरीदने लगते हैं और तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ों को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त हम लोग मन से कार्य ले रहे होते हैं, बुद्धि से नहीं। आइए अब हम लोग जानते हैं कि आत्मा के संदर्भ में मन और बुद्धि की क्या भूमिका है। दोस्तों, आत्मा का परम मित्र बुद्धि ही है, मन नहीं, क्योंकि बुद्धि से हमें यह ज्ञात है कि एक दिन हम सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। इसलिए मृत्यु को प्राप्त होने से पहले ईश्वर का भजन ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। बुद्धि हमेशा हम सबको सही निर्णय लेने की ओर ही अग्रसर करती है और विवेक से काम लेने और समझदार बनने की ओर हम सबको बढ़ाती है। लेकिन मन आत्मा का दुश्मन कहा जा सकता है, क्योंकि मन आत्मा को इस सांसारिक मोहमाया में
फंसाए रहता है और सही निर्णय नहीं लेने देता। मन सदा से ही जीवात्मा को भटकाए रहता है, लेकिन बुद्धि हमेशा जीवात्मा को सही मार्ग पे ले आती है। दोस्तों, एक साधक को कभी भी मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि उसे बुद्धि का ही सहारा लेकर उचित निर्णय लेना चाहिए और अपने आप को ईश्वर भक्ति और ध्यान में लगाना चाहिए, ताकि वह स्वयं इस जीवन मरण से निकलकर भगवान तक पहुंच जाए।